दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचपी रिएक्शन चैनल। तो वैसे तो मैं आपको पहले भी कोटद्वार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की निर्माण कार्य के बारे में जानकारी दे चुका हूं, तो अभी दोबारा जब कोटद्वार जा रहा हूं तो चलो आपको आज भी यहाँ के बारे में जानकारी देता हूं। तो जी पहुँच गया कोटद्वार में और अब यहाँ से स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ और स्टेशन के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। और पिछले वीडियो में तो आपको दिखाया था वहाँ की प्रोग्रेस, तो जो अब 1-2 महीने बाद की प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि अब आगे क्या काम हुआ है। तो चलो अब स्टेशन की ओर चलते हैं। जी जीएमओ के बस अड्डे से आगे होते हुए मैं अब उत्तराखंड रोडवेज के बस अड्डे की ओर चल रहा हूँ, जो कि निर्माणाधीन है और बसें जो हैं सब बाहर ही लगी हुई हैं। आवाजाही जो है अभी बाहर से ही चल रही है, क्योंकि स्टेशन जो है बस अड्डा और स्टेशन साथ साथ में। यह जो फोटो है यह पुराने बस अड्डे का गेट है और अंदर देखो बसें खड़ी हैं, किंतु यह 2 महीने पहले का गेट है और उस समय तक इस गेट के ये जो गेट नीचे खुला हुआ है इसमें जो भी गाड़ियां हैं वह अंदर ही या सामने खड़ी होती थी, किंतु उसके बाद में इसे टीन शीट लगाकर बंद कर दिया गया। और देखिए बसें सारी बाहर लगी हैं और ये जो स्टेशन, पहले मैं आपको बस अड्डा दिखाता हूँ कि बस अड्डे का क्या प्रोग्रेस है। ये देखिए बस अड्डे पे बोर्ड लगे, ये पूरा वो लगा है और ये देखो ये इस तरीके का बस अड्डा बनना है। ये इसका डिज़ाइन है अभी जो अब लगा है, पहले नहीं लगा था। कोटद्वार बस अड्डे का ये है और इसके मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये यहाँ से दिख नहीं रहा लेकिन देखता हूँ। ये देखिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये सारा बोर्ड लगा रखा है ऊपर स्टेशन का, ये बैनर लगा हुआ है जिस तरीके का ये डिज़ाइन बनना है। लो जी स्टेशन की साइड को मैं जा रहा हूँ। सीढ़ियाँ हैं यहाँ, ये स्टेशन का रूम है, कंट्रोल रूम, और ये सामने ये बिल्डिंग बन रही है स्टेशन की तरफ से, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। ये क्षेत्र जो है संभावित क्षेत्र है और ये देखिए ये बिल्डिंग बन रही है, ऊपर निर्माण कार्य चालू है। जब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था तो उस टाइम पे ये नीचे का पिलर बने थे और ये लेंटर भी नहीं पड़ा था, लेकिन इन 3 महीनों में इसमें एक और जहां आधे में लेंटर पड़ चुका है, ऊपर ही साथ ये ऊपर शेल्टर डलने का काम भी चल रहा है, जिसमें कि लेंटर भी डाला जाएगा और अन्य जो निर्माण कार्य है वो भी किए जाएंगे। तो अभी थोड़ा कार्य प्रगति पे है, लेकिन यह गति अभी भी धीमी है, जिसको कि और तेज़ी से करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको इसी के लिए जो स्टेशन का जो प्लेटफार्म का एरिया है और उसके आसपास का एरिया है वो भी दिखाता हूँ। ये मैं अब नीचे उतर रहा हूँ और वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर और रेलवे स्टेशन का जो कार्य है वो क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से स्टेशन का भी ये बनावट बन चुका है, ये आगे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, और अब ये डिज़ाइन तो फाइनल हो चुका है, लेकिन आगे स्टेशन में क्या काम है वो भी देखता हूँ। बाकी ये स्टेशन का जो ऊपर का प्लेटफार्म की ओर जाते हैं। बाकी ये देखो जी व्यू स्टेशन का, और ये ट्रेन आ रखी है और इसके नीचे का जो क्षेत्र है जहाँ पे ये डिब्बे दिखाई दे रहे हैं कंट्रोल पैनल वगैरह के, इसके नीचे दीवार बन रही है, जो कि मैं आपको दूर से क्लियर नहीं दिखा सकता क्योंकि रेल जो है ये अभी आई है और इसको फिर दोबारा ये इंजन जो है ये आके लगा है तो अभी चलने की हालत में है। तो इस क्षेत्र में से ही मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर मीटर गेज रेलवे लाइन बिछाकर पहाड़ों की ओर ले जाई जाए तो उससे इस क्षेत्र में और पहाड़ों में रेलवे लाइन का विस्तार हो सकेगा। ये है जी स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है
और ये देखो इंजीनियरिंग वर्क हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक वर्क होगा। इसके अंदर कुछ काम बाकी है पिलर वगैरह बनाने के लिए, सजावट वगैरह इत्यादि के लिए। बाकी स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हो चुका है। ये है इसकी, अब इसका चित्र हो तो मैं उसको भी दिखाऊं, लेकिन फिलहाल चित्र नहीं है। ये उत्तराखंडी रीति के हिसाब से स्ट्रक्चर जो है वो उसको बनाया जा रहा है। इसमें पहाड़ों के मकानों की झलक दिखाई दे रही है। स्टेशन पे ट्रेन लगी हुई है इस समय लोकल, और लोकल क्या ये दिल्ली से चल के जो यहाँ आती है इस समय वो ट्रेन लग रखी है दिल्ली कोटद्वार, और अब ये जाने के लिए तैयार खड़ी है। और ये मैं स्टेशन दिखाने आया हूँ, तो ये देखिए स्टेशन अब बन के तैयार हो चुका है, पूरा डिजाइन वगैरह हो चुकी है। ये सवारियाँ उतर रही हैं और पुलिस लगी हुई है आज शुक्रवार की वजह से, जुम्मे की वजह से। ये पानी की सुविधाएं भी लग चुकी हैं। ये है, बाकी आगे जैसे जैसे इसमें काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल स्टेशन पे गाड़ी लगी होने की वजह से नीचे के हिस्से का मैं दिखा नहीं पा रहा। टॉयलेट भी बन चुका है और आगे बैठने के लिए लोगों के लिए शेल्टर भी आगे बन चुका है, लेकिन वह भी नीचे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह नहीं हो पाया है। ये है, फिलहाल काम चल रहा है उधर, बैठने के लिए वगैरह के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ये इस प्रकार से है, अच्छा है। अभी जो इस तरीके से ये है, ये देखिए ये लेडीज और जेंट्स के लिए टॉयलेट बन रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं वापस और आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से चलते हैं, ये पहाड़ से चढ़ के ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जो टिकट घर और गेस्ट हाउस वगैरह है। बाकी नीचे तो अभी विशेष कुछ नहीं हुआ है, वो दीवार का काम चल रहा था, वो दीवार का काम निर्माणाधीन है। तो ये देखिए, ये आ गया हूँ मैं ऊपर वापस। ये बिल्डिंग बन रही है। ये मैं आपको ये गार्डन पहले भी दिखा चुका हूँ। हाँ जी, टिकट तो नहीं बटे वालों। ये पार्क था पहले, कभी किसी ज़माने में उद्यान था, जो कि अब जंगल बन चुका है। अब आगे चल के इसका फिर पुनरुद्धार होगा जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तो तब इसके दोबारा सजावट का काम होगा। फिलहाल ये टीन लगी हुई है और बिल्डिंग जो है अंदर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, तो अभी इसका और कार्य जो है वो चल रहा है। अगर इसको पूरी तरीके से और आगे विकसित करके और यहाँ से मीटर गेज पहाड़ के लिए रेलवे लाइन बिछा दी जाती और पहाड़ों की ओर भी रेलवे लाइन को बिछा दिया जाता, तो इससे और अच्छा हो जाता और जो पहाड़ों के लोग हैं उनको भी एक स्थायी सुविधा मिल जाती। किंतु आजकल राजनीति के ज़माने में नेता जो हैं वो अपने स्वार्थ को देखते हैं, जनहित में तो बाद में देखा जाता है। तो ये है जी। अब आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ पहाड़ों के लिए ट्रेन रेलवे लाइन को बिछाने के लिए प्रयास करवाते रहिए और मुझे सहयोग देते रहिए, जिससे कि मैं अपनी वाणी जो है आपके माध्यम से आगे तक पहुंचा सकूं। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। ये देखो स्टेशन, यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये स्टेशन है। इसकी स्थिति बड़ी विकट सी है और जो कार्य की गति है
वह कछुए की चाल से चल रही है, जो कि कम से कम 2 साल का समय लेकर इस कार्य को पूरा करेगा। वो भी मैं अंदाजे से वैसे बोल रहा हूँ, अगर कार्य थोड़ा बीच में तेजी से चला तो, अन्यथा लंबा समय भी लग सकता है। तो सरकार को और संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इस जो मैं विचार बता रहा हूं कि इस स्टेशन के आगे रेलवे लाइन को पहाड़ों की ओर ले जाने का विचार बनाया जाए, और उसके लिए जो खो नदी है उस पर पुल बना के डबल स्टोरी पुल बनाकर उस पर बस सेवा या सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाकर उसको पहाड़ों की ओर ले जाया जा सकता है। ये देखो जी, ये कोटद्वार के ऊपर की पहाड़ी वैलियाँ हैं जो कि दुगड्डा की ओर जाने वाला है। और ये आगे चारों तरफ देखो ये, और ये नीचे कोटद्वार बसा हुआ है। और ये सामने रेलवे स्टेशन है, जो कि अब रेल जो है आगे जाने के लिए तैयारी में है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से आवासीय भवनों का निर्माण हो रहा है, उस हिसाब से रोजगार के साधन नहीं है। यदि इस क्षेत्र में उद्योगों को और लगाया जाए और विकसित किया जाए, और यहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, इन्हें नज़दीकी शहरों में जैसे दुगड्डा और ऊपर ढोंटियाल इत्यादि क्षेत्र में स्थापित किया जाए, तो ये और वहाँ से इनके लिए आने जाने के संसाधन बनाए जाएं, तो इससे क्षेत्रीय लोगों को भी फायदा होगा और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी रोजगार के साधन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। और भारत सरकार के द्वारा भी इस रेलवे स्टेशन को, जैसे कि ये इस क्षेत्र का आखिरी स्टेशन है, तो उसके आधार पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है। और जो डेवलपमेंट हो भी रहा है वह भी बहुत धीमी गति से कछुए की चाल से हो रहा है। न सांसद इस ओर ध्यान दे रहे हैं, न विधायक ध्यान दे रहे हैं, न कोई स्थानीय नेता ध्यान दे रहे हैं, और जो विभागीय कर्मचारी हैं उनकी तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको इसकी ओर कोई रुचि भी नहीं है। उनका अपनी तनख्वाह पक्की हो रही है और अपना रोजगार चल रहा है। तो जितनी सुविधाएं कम होंगी उतने उनको आराम है। जबकि लोगों को अगर सुविधाएं मिले तो यहाँ से लोग भीड़ अधिक से अधिक मात्रा में बाहर की ओर जाएंगे और अपने कार्यों के लिए जाके वापस अपने गांव की ओर भी आएंगे। यह जो नीचे का क्षेत्र है, जो जहाँ बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, यह सब अतिक्रमणित क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में अधिकतर बाहरी लोग आकर और उनको बसाया गया है। और यह कार्य स्थानीय नेताओं ने अपने वोट के लिए किया है। और इसमें ज़्यादातर गैर भाजपा पार्टियों के नेता हैं, उनके द्वारा इस लोगों को लाकर बसाया गया है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का सर्वे करके और उन्हें उनके यहाँ से वापस भेजने की कार्यवाही करने की आवश्यकता है। और ये जो नदी है, इस क्षेत्र से आगे डबल स्टोरी पुल बनाकर और पहाड़ों की ओर मीटर गेज रेलवे लाइन ले जाने की आवश्यकता है, तभी क्षेत्र का भी विकास होगा और जो यहाँ की पलायित जनसंख्या है वह भी वापस अपने क्षेत्र में वापस आएगी। तो चलो अब हम कोटद्वार से पहाड़ों की ओर चलते हैं। और यह जो आपको बादल दिख रहे हैं, यह कोटद्वार से ऊपर दुगड्डा की ओर जाने वाले मार्ग पे हैं, जो कि जंगल से होता हुआ जाता है। और इस क्षेत्र में अच्छे खासे पिकनिक स्थल बने हुए हैं और इस क्षेत्र को और विकसित करके यहाँ पर और दार्शनिक स्थल बनाए जा सकते हैं और इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। क्या करते हैं, पहले एक झुग्गी डालते हैं, धीरे धीरे जिससे कि एक और यहाँ बाहर का पर्यटन बढ़ेगा, तो साथ ही साथ यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार मिलेंगे और उन होटलों के लिए और उनको अन्न उत्पादन और सब्जी उत्पादन में सहायता मिलेगी और उससे उनके आय में भी वृद्धि होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर कमेंट्स करें। ये है जी, देखो नीचे नदी है, खो नदी, और ये सामने दुगड्डा बाजार का नज़ारा। और ये जो दुगड्डा बाजार है, यहाँ तक यदि
डबल स्टोरी पुल बना के एलिवेटेड, जैसा कि देहरादून में बनाया गया है उस प्रकार का एलिवेटेड लेकिन डबल स्टोरी पुल बनाने से मीटर गेज रेलवे लाइन उसके ऊपर और नीचे सड़क मार्ग बनाकर आराम से इस क्षेत्र तक रेलवे भी और बस भी लाई जा सकती है। और आगे पहाड़ों में सुरंगें बना के, जो कि छोटी छोटी सुरंगें होंगी, उनको का निर्माण करके रेलवे लाइन को आगे पहाड़ों की ओर बढ़ाया जा सकता है। और जो कोटद्वार स्टेशन है उसके आसपास के क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है उस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके और वहां से जो संसाधन है वह पहाड़ों की ओर भेजे जा सकते हैं या पूरे देश में भेजे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे अंतर्राज्यीय बस व्यवस्था और रेलवे व्यवस्था अवेलेबल है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को आगे से आगे लोगों तक भेजें, जिससे कि वे सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके और आपको मेरे वीडियो समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ बाबा की, जय सिद्धवली बाबा की।